हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स कवर किए थे कि हाउ टू फाइंड लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। अब हम वन बाय वन एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। इस सीरीज़ के बच्चे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं जिनमें हम अप्रोक्सीमेट 80 to 100 लैंग्वेजेस को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है और कौन सी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो प्लीज़ आप इनके नोट्स में बच्चे मेंटेन करें इन सभी लैंग्वेजेस का, क्योंकि हो सकता है इजी अगर प्रॉब्लम आता है गेट में तो इन्हीं लैंग्वेजेस में से आएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे वन बाय वन कंसेप्ट। बट इस लेक्चर को देखने से पहले आपको बच्चे लास्ट लेक्चर देखना ज़रूरी होगा, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आ पाएगा। राइट, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ एक बार लास्ट लेक्चर को थोड़ा स्पीड से देख लें। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बच्चे। फर्स्ट सपोज करो बच्चे, एक मेरे पास एक लैंग्वेज है एल दैट इज इक्वल टू ए और ए बी। तो ये लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? फाइनाइट है। ये लैंग्वेज बच्चे फाइनाइट है, नो कंपैरिजन है। और वैसे भी फाइनाइट है तो हमें कंपैरिजन नहीं देखने, तो ये लैंग्वेज कौन सा हुआ बच्चे हमारे लिए? रेगुलर। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे लैंग्वेज नंबर 2 पे। एक लैंग्वेज एल है इक्वल टू ए स्टार। अगेन बच्चे नो कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं है, लैंग्वेज है बच्चे इनफाइनाइट, दैट्स वाई रेगुलर। कंपैरिजन नहीं है, इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड बच्चे एल है हमारे लिए ए स्टार बी स्टार। अगेन ये लैंग्वेज बच्चे नो कंपैरिजन, इनफाइनाइट, दैट्स वाई रेगुलर। राइट, क्योंकि इसका फाइनाइट ऑटोमेट आप बना सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, हर एक चीज़ हमने डिस्कस किया है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे लैंग्वेज नंबर 4, एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे लैंग्वेज कौन सी है ये? नो कंपैरिजन, अगेन इनफाइनाइट, अगेन रेगुलर, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है ए और बी में कि कितना ए आई कितना बी आई, क्योंकि एन और एम में कंपैरिजन नहीं है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ जो लैंग्वेज हैं, एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन इज इक्वल टू एम, एन कोमा एम इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझने की बात है। बात क्या है बच्चे? ए और बी में कंपैरिजन है। कंपैरिजन कैसे हैं? जितना ए आएगा उतना ही बी आना चाहिए, कंपैरिजन तो ये है। बट एन और एम की वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते हो? लेस देन इक्वल टू 10 मीन्स फाइनाइट कर दिया आपने एन की वैल्यू को या एम की वैल्यू को। आ रहा है बच्चे समझ में? फाइनाइट कर दिया है, तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। अब बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, कंपैरिजन तो है बट कंपैरिजन कितनी है यहाँ पे? फाइनाइट है, दैट्स वाई रेगुलर। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इस टाइप की लैंग्वेज के लिए आप ये कह रहे हैं कंपैरिजन है बट फाइनाइट कंपैरिजन है, तो ऑटोमेटा कैसे बनेगा? हम ऑटोमेटा के लिए देखते हैं बच्चे। एक देखो, मिनिमम अगर एन और एम की वैल्यू 0 पुट किया तो एप्सिलॉन, 1 पुट किया तो क्योंकि एन और एम की वैल्यू इक्वल होना चाहिए तो ए बी। राइट, ये हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा बना। एन की वैल्यू 2 पुट किया तो ए टू बी की पावर 2 मीन्स कैसे बनेगा? ए टू मीन्स ए बी बी। राइट, तो ये बन गया बच्चे। अब क्या, अगर एन की वैल्यू 3 पुट किया तो अगेन 3 के लिए कुछ ना कुछ और बन जाएगा, इंटरमीडिएट बच्चे कुछ ना कुछ स्टेट्स आएगी। अब बच्चे ये फाइनाइट ऑटोमेटा बना है। राइट, क्योंकि 10 पॉसिबल केसेस क्या है, 10 तक जाएगा, ये हम वन बाय वन बना लेंगे। अब भले ही बच्चे ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा आपका एफ ए बना है बट स्टिल एफ ए तो है, और मैं कह दूं बच्चे ये एन एफ ए तो है। और हर एक एन एफ ए को हम कैसे बना सकते हैं, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? डी एफ ए में। राइट, इसीलिए बच्चे ये लैंग्वेज L5 क्या है? रेगुलर है, क्योंकि इसका एफ ए पॉसिबल है। भले ही एफ ए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, स्टार्टिंग स्टेट से ए के बहुत सारे ट्रांजिशन मूव कर रहे हैं, राइट, बट स्टिल ये एफ ए है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे लैंग्वेज 6। तो इसके लिए ध्यान रखना बच्चे, ये क्या है? कंपैरिजन तो है बट कंपैरिजन कितने हैं? फाइनाइट है, दैट्स वाई रेगुलर। अब बच्चे लैंग्वेज 6 की बात करें तो सेम लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन इज इक्वल टू एम कॉमा एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 2 कुछ भी मान लो बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये लैंग्वेज कौन सी होगी?
ये लैंग्वेज कौन सी होगी। अब देखो बच्चे, इस लैंग्वेज के लिए ये लैंग्वेज बच्चे, इसमें कंपैरिजन कितने हैं, कंपैरिजन तो है, एन और एम में कंपैरिजन है, जितना ए आएगा उतना ही बी आएगा। कंपैरिजन कैसे चेक करोगे बच्चे, यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है, राइट। तो अब आप यहाँ पे दिए देखो, कंपैरिजन तो है, बट एन और एम की वैल्यू कितना पुट कर सकते हो, एन और एम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट पुट कर सकते हो। तो इनफाइनाइट वैल्यू पुट करोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं, दैट्स वाई नॉन रेगुलर या नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है। अब कौन सी है, सी एफ एल है, डी सी एफ एल है, सी एस एल है, आर ई है, आर ई सी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाद में आगे, अभी हम रेगुलर के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो लैंग्वेज नंबर 6 क्योंकि कंपैरिजन है। अब बच्चे ये चीज़ ध्यान रखो, अब कोई भी यहाँ कंपैरिजन आ जाता है, कंपैरिजन कैसा भी हो सकता है, एन इज ग्रेटर देन एम, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, n is less than m, n is less than equal to m, n is not equal to m। आ रहा है बच्चे समझ में। और यहाँ क्या कंडीशन होगी बच्चे, एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, कुछ भी हो, बट इनफाइनाइट हो। अगर ये हर एक केस में इनफाइनाइट है तो हमारे पास ये सारी लैंग्वेज कौन सी होगी, नॉन रेगुलर, क्योंकि कंपैरिजन है और कंपैरिजन कितना है बच्चे, इनफाइनाइट है, दैट्स वाई नॉन रेगुलर, राइट। तो इन दो लैंग्वेजेस को आप ध्यान रखना बच्चे, कुछ भी हो सकता है, कंपैरिजन ऑपरेटर कोई सा भी हो सकता है, ये सभी क्या होंगे, नॉन रेगुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन है, सेकंड इनफाइनाइट कंपैरिजन है। यहाँ से हमने ये चेक किया कि कंपैरिजन को बता रहा है और ये बता रहा है बच्चे, इनकी वैल्यूज़ बता रही है कि ये इनफाइनाइट है, दैट्स वाई नॉन रेगुलर। अब बच्चे देखो यहाँ पे 8 नंबर की मैं बात करूँगा, ए की पावर एन, बी की पावर एम। अब चाहे एन इक्वल टू एम हो या एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, 2m + 1, कुछ भी हो, राइट, इक्वल हो, लेस देन हो, सेम, अगेन बच्चे मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी हो, 2m हो, 2m + 1 हो, 2m + 10 हो, कुछ भी हो, अगेन ये क्या है बच्चे, कंपैरिजन है, हाँ है। और n और m की वैल्यू अगेन बच्चे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या होगी बच्चे, क्योंकि कंपैरिजन है और कंपैरिजन भी कितना है, इनफाइनाइट है, दैट्स वाई नॉन रेगुलर। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ध्यान रखना बच्चे, मोस्टली बच्चों को डाउट जो रहता है कि वो n इक्वल टू एम को कंसीडर करते हैं, जब 2m और +10 5 कुछ भी आ जाए तो वो कंसीडर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या होगी बच्चे, नॉन रेगुलर। क्यों है, क्योंकि कंपैरिजन है, इनफाइनाइट कंपैरिजन है। अब बच्चे कंपैरिजन है, इनफाइनाइट कंपैरिजन है, दैट्स वाई नॉन रेगुलर, राइट। अब बच्चे नेक्स्ट हम बात करें लैंग्वेज नंबर 9 की। 9 में क्या होगा बच्चे, सपोज करो जैसे ये आ गया हमारे पास, अभी हम इनको फाइनाइट बनाने की कोशिश करते हैं, ए की पावर n, बी की पावर m, सच दैट n इज इक्वल, n इज greater than equal to 2m + 1, but the value of nmm is always less than equal to 10 की पावर 6। बहुत बड़ी वैल्यू है बट स्टिल बच्चे n और m को आपने फाइनाइट कर दिया है, मीन्स n और m की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 की पावर 6। तो अगेन बच्चे ये क्या है, कंपैरिजन तो है इस लैंग्वेज में, बट कंपैरिजन कितने हैं, फाइनाइट हैं। और जब भी फाइनाइट कंपैरिजन होते हैं तो लैंग्वेज क्या है बच्चे, रेगुलर, ये ध्यान रखना। अब यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है बच्चे, राइट। तो बच्चे वो क्या होगा, रेगुलर होगा। कब, क्योंकि यहाँ ये चीज़ क्या बता रहा है आपको, ये चीज़ डिनोट कर रही है यहाँ पे कंपैरिजन है, बट ये चीज़ वैल्यू क्योंकि आपने फाइनाइट कर दी तो ये चीज़ बता रहा है आपकी फाइनाइट कंपैरिजन है, दैट्स वाई लैंग्वेज इज रेगुलर। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर लैंग्वेज को, ए की पावर n + 2, बी की पावर m + 10, वेयर n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्या बच्चे यहाँ ए और बी में कंपैरिजन है, नहीं है। ए
की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे, बी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एम पे, और एन और एम में यहाँ कोई कंपैरिजन है नहीं है। ये बच्चे सिर्फ वैल्यू की रेंज बता रहा है, एन और एम की रेंज क्या होगी, आ रहा है बच्चे समझ में कि एन और एम की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो। बट ये कंपैरिजन नहीं है कि सर ये देखो कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है। बच्चे कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है इस साइड भी कोई फंक्शन होगा और इस साइड भी फंक्शन होगा, यहाँ एन है तो यहाँ एम होगा, राइट। अब यहाँ बच्चे ऐसा इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं है, ये तो वैल्यू असाइनमेंट है। तो बच्चे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज है ये, राइट। बट ए और बी में कोई कंपैरिजन नहीं है, एन और एम में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर नो कंपैरिजन है तो नो कंपैरिजन बट इनफाइनाइट, दैट्स वाई लैंग्वेज इज रेगुलर। आ रहा है बच्चे समझ में। तो आज हमने इस वीडियो में बच्चे 10 लैंग्वेजेस को कवर किया, बहुत बेसिक सी लैंग्वेज हैं, इनको आप वन बाय वन देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे कुछ और 10 और 20 लैंग्वेज को लेके, अप्रोक्सीमेट 80 to 100 लैंग्वेजेस को हम यहाँ कवर करने वाले हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।